रहमान बेटा। बाबूरी। क्या बोला बे? बाबूरी क्या है बे? बाबूजी कहा जाता है? बाबूजी। हाँ पैया तुम्हारे या छरवई हटाए रे। बदतमीज क्या? रहमान बेटा। बाबू वो कंटाब मारेगा, सारे दिमाग खराब होगा। हाँ ताई बाबू बोला। वो का मतलब बोलना होता है। ये सारा मजे से खाए। रहमान बेटा तुम मेरे परिवार के विषय में अच्छी तरह से जानते हो। बाबूजी। वो संतोषवा ससुरा बाबूजी अपने मनमानी काम किया है। बाबूजी। बाबूजी बाबूजी रट लगा रखा है। रहमान बेटा संतोषवा अपने मर्जी का काम किया है। इस समाज में मेरी बेइज्जती किया है, वो इसलिए कि ये भिखारन से ससुरा शादी कर लिया है। बाबू हो जो जमाना बदल चुका हुआ, ये दौर बड़ी दूर निकल गया है। अब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। इस दौर में बच्चे अपनी पसंद खुद करते हैं। अजन इतनी बड़ी बात बाबू, आधा ज्यादा तापमान सेटिंग पहले से लहाए रहा थे। नौता हकारी जात तो लहाए लहाए लौटा थे। कमी नहीं होने देंगे। हम और लहावे चक्कर में जूतिया हुआ गए, तब से बंद खाई थी। तो सारा दो चार जूता अभी और मारूंगा तुम्हें साले। मेरे परिवार में रह करके बदतमीजी करेगा साले। किया थोड़ी करे रहे। अबे कहीं भी किया हो, लेकिन दोबारा ऐसी बात मत सुनाना बे। ना कहा रहमान बेटा। बाबू संतोषवा को बुलाओ। भैया को संतोषवा को बुलाओ, हम उससे कुछ बात करना चाहेंगे। भैया बुलाई। हाँ बहुत जल्दी बुलाओ। बैठा। कहाँ बैठू? इशारा साला कहीं करता है, बैठने के लिए कहीं कहता है। कहा तो वही है पे आओ बैठा। ए साले फिर वही बात, हंटर उठ जाएगा ना तो हम चौड़ा छीन दूंगे साले। अभी बाबू जब एह पे बैठा तो राम पहुंचा। तू कुर्सी पर बैठे तो आराम नहीं मिलेगा साले। इतना ही कहता कि हाँ बेटा आराम मिला था। अरे बेटा जितना बोलते हो मैं सब जानता हूँ बेटा। बुलाओ दे भैया। संतोष भैया जल्दी घर से बहरे आवा, तुहार बाबू बरामदा में इंतजार करता है। आवा जल्दी आवा, जल्दी आवा। रहमान, अबे मुझे अचानक बुलवा के रो क्यों रहा है तू? क्या अरे क्यों रो रहा है शेर मरवा की तरह? है क्या बात है? किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? और भैया हाँ क्या हुआ? कहता है बाबू न बची है हम। अबे कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है तू? जब से सुबह वो उठाए नाश्ता करे चाय पिए, फिर वो इस मुहर मारे। आखिर बात क्या हुई है? बाबू तबीयत बहुत सीरियस है। तबीयत खराब है? हमार बात माना तब दोनों भाई मिलके ले चली बाबू पहली। बाबू बचा लिया। तेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों भाई मिलकर बाबूजी को बेली हॉस्पिटल लेकर चले। बेली? और क्या बेली बेली लेकर चलेंगे। बाबू सुबह भाई जांच कराए रे। डॉक्टर बताए बाबू सुअर हो गए। सुअर हो गई? कहन हरी सब्जी बिल्कुल जी दिया परहेज में। क्या बोले हैं? कहन हरी सब्जी देगा तो कौ दिन न चलिए। हाँ। जितना हो सके उतना मीठा खवावा। अच्छा। बाबू ले चला चीनी मिल में भर्ती करावा। अरे भैया बाबू बचा का जोन 2-4 साल और दिए कि 6 महीना मर जाए। अरे बाबू। अबे रहमान, पहली बात तुझसे सुगर बोलते हैं। सुगर? और क्या? सुगर? सुअर बद जानवर की बात कर रहा है।
डॉक्टर साहब बोले होंगे कि बाबूजी को जितना हो सके हरी सब्जी खिलाओ। हरी सब्जी? और क्या? तो बाबू के हाथ से बरसीन खवावा जाए। बाबूजी गोरू भाई सो गया है। हरी सब्जी तू हो हट पगले, चल चलते हैं। ये तो सच में देख रहा हूं कि बाबूजी बड़े उलझन में दिखाई दे रहे हैं। क्या हकीकत में उनकी तबीयत खराब है क्या? मैं इनसे पहले प्रणाम करता हूं। बाबूजी मैं आपसे प्रणाम करता हूं। देख ले बाबू मूड खराब है। अबे मूड नहीं रहमान, मूड नहीं, मूड खराब है। बाबू चेहरा निरोध है। अबे क्रोध है, क्रोध क्रोध निरोध उल्टी बाबूजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। बोल, कहना क्या चाहता है? हमारी बात सुनिए। पिताजी अचानक मुझे क्यों बुलाए? पिताजी खबर हो तो मुझको ये दिन पिताजी अचानक मुझे क्यों सच में आपकी तबीयत खराब है क्या? रहमान बता रहा है। हाँ, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। सुबेरे से बीपी लो। चुप करे। हमसे कोई गलती हो गई क्या बाबूजी? क्या बात है? जानना चाहता है कि मैंने तुम्हें किसने बुलाया है? हाँ, मैं यही परेशान हूँ। तो थोड़ी मेरी बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलिए। अपनी शादी किया मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, मेरी नजर से कमीना, और लगाया घर में
लगाया। संतोष, एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारी से तुमने शादी किया है बेटा। हम तेरी अच्छी सी शादी करते, बहुत सारा दहेज मिलता, अच्छी सी बहू लाते तेरे लिए और चैन से अपनी जिंदगी को बिताता। भिखारन से शादी किया है, मेरे कहने का मतलब यह है कि उसे घर से बेघर कर दे, यानी घर से बाहर कर दे, भगा दे उसे। बाबूजी, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे, बहुत अच्छी शादी करेंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं उल्टी सीधी? बाबू सही कहा था। हम क्या सही है? इतना ना है, हम तेरे बड़े लड़की देखे ही। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, अरे यार भैया, है? लड़की देखोगे तब कहोगे क्या चांद का टुकड़ा है, अच्छा, क्या उसका मुखड़ा है। भौजी तो भूल जाएगा भौजी के। ऐसी लड़की देखे हो? हाँ, अच्छा, उसकी खूबियां बताऊंगा ना, तब आप सुनकर पागल हो जाओगे। एक आध सही, एक आध खूबी बताओ तो। खूबी? इतनी खूबसूरत लड़की है वो, देखने के बाद मन मचल जाता है। बस फर्क है इतना बात है कि एक आंखें कंटे परी बाबा। यार उसे भड़काने में लगा बदतमीज कहीं का। बाबू हमका जब देखें पानी दे सुनो, एक आंख की कंटे परी? नहीं बेटा नहीं। कंटे परी हो कैसे हो, सामान तो भारी पाई। चुप! कैसा सामान दे? इधर आ। दहेज, ओकर बाप बड़वार आदमी है, दहेज दे। मतलब बहुत सारा दहेज देगा वो। बेटा यानी आपके कहने का मतलब है कि मैं सावित्री को मार के भगा दूं? हाँ बेटा, उसे मार कर भगा तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। आप मेरी दूसरी शादी अच्छी सी बहू लाएंगे और चैन से अपनी जिंदगी को बिताएगा। बाबूजी बहुत दहेज मिलेगा बेटा। बाबूजी, सावित्री को इस घर में आए हुए आज 2 साल हो गए, तो क्या मेरी शादी को 2 साल हो गए और सावित्री आज तक अभी आपने कुछ नहीं कहा कि सावित्री को मार के भगा दो या कुछ। आज अचानक आपके मन में ये बात आ गई कि सावित्री को मार के भगा दूं? तो तोरे बाबू को समझने की जरूरत है बड़ी कहने का मान ले। हाँ, दहेज की बात किया कर। अच्छा ये बताइए बाबूजी, क्या जैसे मैं उसे मार के ना भगाऊं तो? मार के ना भगाया तो? अगर नहीं मार कर भगाता है तो तू भी उसी के साथ निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे देखना नहीं पसंद करता। आप ये कैसी बात करते हैं बाबूजी? मैं जैसा कहा हूं वैसा पूरा करता हूं। हमारी बात सुनिए। बोल, कहना क्या चाहता है? आप घर के बड़े हैं, आप ही सोचिए इस दशा में उसे लेके कहाँ जाऊंगा। मेरे बच्चे की सावित्री माँ बन गई, प्यार घर के सिवा मैं कहाँ पाऊंगा। बाबूजी, मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है। आपसे बगैर पूछे मैंने एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया। हालात ही ऐसे थे कि मैं आपकी इजाजत नहीं ले सका और आज सावित्री हमारे बच्चे की मां बन गई है। आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के मालिक हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन आप ही सोचिए बाबूजी कि वो बेचारी एक अनाथ है, बेसहारा है। अगर मैं उसे मार के भगा दूंगा तो वो बेचारी कहां जाएगी? आप ही बताइए। मतलब मार कर भगा देगा तो कहां जाएगी? अरे कहीं भी चली जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं।
अगर तू मुझे अपना सगा बाप समझता तो बड़े मनमानी काम रखा था। हराम खोर, मैं तुझे समझा रहा हूं कि निकाल दे उसे अपने घर से और हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। बाबूजी आप अपना मनमानी काम करता है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। यदि मैं सावित्री को मार के भगा दूं तब तो मैं आपकी सगी औलाद। हाँ हाँ, मैं आपका बेटा हूं बाबूजी, और आप हमारे बाप नहीं, मेरे जन्मदाता है। मैं आपको भगवान की तरह पूछता हूं। अगर मुझे तू अपना बाप समझता तो बड़े मनमानी काम देखा था। क्या समझा? के का लड़का है भैया फिर मेरे सारे कपड़े हर जा और हमारे यहाँ से। बाबूजी हमारी बात सुनिए, सारे काट करके फेंक दूंगा। सुनिए हमारी बात। और कहना क्या चाहता है? प्यार की दौर में लैला मजनू की जग में कहानी अमल। लैला मजनू की जग में कहानी अमल। सोनी महिवाल भी प्यार ही में मरे, सोनी महिवाल भी प्यार ही में मरे, ये समझ कर न दीजिए सोनी महिवाल भी प्यार ही में मरे। बाबूजी पहली बात तो आपकी बहुत गलत सोच है। मैं सावित्री को मार के नहीं भगाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूं। कहानी बता। उसके साथ साथ फेरे लिया, उस साथ जीने मरने की कसमें खाई है। ऐसे कैसे मार के भगा दूंगा? अरे सोफा, तू लैला मजनू सोनी महिवाल की बात सुनाता है, कहानी बताता है रे। बिल्कुल ठीक है, आप सुन रहे हैं तो मेरी बात को सुन। कहना क्या चाहूंगा? सुन, अरे प्यार के उस ठल्ले को रख पास तू, प्यार के उसी अरे प्यार के उस ठल्ले को रख पास तू, इस जमाने का मैं लागी कहलाता हूँ। बाकी कोई अगर मेरी मान नहीं, जिंदगी खा के मुक्ति मैं कर चाहता हूँ। हे सफा, तू मुझे सोनी महिवाल और लैला मजनू की कहानी बताता है। अरे वो लोग तो प्यार ही में मर गए, उसी तरह से तुम भी मरना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहता हूं। फिर क्या करना? वो लोग बेवकूफ थे जो प्यार में अपनी जान गंवा दी। अच्छा, हमारी बात सुनिए आप। बोल। अभी तक मैं आपका सम्मान कर रहा था, इज्जत कर रहा था कि दुनिया में भगवान जैसे मुझे बाप दिया ऐसे हर इंसान को बाप दे। लेकिन आज आपने अपना मान सम्मान सब कुछ गंवा दिया। तो कहना क्या चाहता है? आज आपने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि जो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, आज मैं आपसे वो बात कहूंगा। तो कह डाल। सुनिए मेरी तो बात। कहना कह डाल। तो कान को खोल कर मेरे बापू सुनो, मेरे बापू सुनो, अपने घर की सदा रोटी खाएंगे हम, जब तलक माँ हमारी अरे कहेगी नहीं, तब तलक छोड़ कर घर नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने कि जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस घर में मेरी जन्म देने वाली मां रहती है और वो आपकी पत्नी है, मैं उसका बेटा हूं। इस हिसाब से
इस प्रॉपर्टी में मेरा आधा हक है, आधा हिस्सा है। अगर मेरी माँ मुझे अभी कह देगी कि संतोष तूने एक अनाथ लड़की से शादी करके बहुत गलत किया है, इस घर को छोड़कर चला जा, तो मां कसम बाबूजी मैं अभी कभी इस जन्मभूमि को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन जब तक हमारी मां मुझे नहीं कहेगी तब तक मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे कहने का मतलब है कि इसमें हमारा आधा हिस्सा है, और क्या? और जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा। तो ठीक है बेटा, इसका फैसला अभी इसी वक्त हो जाएगा। बुलाइए आप मेरी मां। रहमान बेटा, जाओ इसकी मां पार्वतिया को बुला करके बहुत जल्दी आओ। जाओ बेटा। बाबू क्या? मैं तुरंत लिया गया लौटे। हाँ बिल्कुल लेकर आओ, गाँव बहुत कटाता तोहरे माई लिया इसी वक्त फैसला हो जाएगा। तुरंत महीने फसला होई। अबे कैसा फैसला बे? तब साले मैं फैसला कह रहा हूं, फैसला फैसला बुला के लिया उसे।